तो लास्ट टाइम हमने बिल्कुल बेसिक्स पे जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स की थी। सॉरी, जावास्क्रिप्ट की नहीं, एचटीएमएल की। और मैंने कहा था जी कि हमें कुछ चीजें जो हैं, जो टैग्स हैं वो याद करने पड़ेंगे। कोई टोटल 10 से 15 टैग। कल हमने कोई 3-4 एग्जाम के टैग्स पढ़े थे, बल्कि हाँ, H1 यानी हेडिंग टैग पढ़ा था, पैराग्राफ टैग टैग पढ़ा था, और लिस्ट टैग पढ़ा था, और एंकर टैग पढ़ा था। ठीक है, तो आई होप को ये तो आपको समझ आ गई होंगी, इसमें किसी को मसला तो नहीं है। अगर इसमें मसला नहीं है तो आपके लिए एक टास्क है कल का, यानी कल जो आपने टास्क जमा कराना है, वो टास्क है, बल्कि आज ये काम करने के बाद मुझे याद कराइएगा। आज का टास्क ये काम कर लूं तो फिर आपको वो टास्क दूंगा इकट्ठा। हमें बेसिकली क्या करना है कि आज हमारे पास एक दो और टैग्स हैं, उनको देखेंगे और फिर हम स्ट्रेट अवे स्टाइलिंग को डिस्कस करेंगे। मैं कल, जैसे मैंने आपको बोला था ना, कि जब भी हम किसी कोई चीज लिखना चाहें तो उसके लिए टैग का नाम आपके खुद आपके जहन में आ जाएगा। अब मैं टेबल बनाना चाहता हूं तो व्हाट डू यू से, टेबल के लिए क्या टैग होना चाहिए? टी। आपके ख्याल में टी होना चाहिए, बट ये अनफॉर्चुनेटली पूरा टेबल है। ठीक है, तो एक दफा ये पता लग गया ना तो आप हमेशा पता लग जाएगा कि टेबल के लिए कौन सा टैग है। टेबल ही। अच्छा, टेबल में क्या क्या होता है? व्हाट डज टेबल कंसिस्ट ऑफ? आप देखें ना, अगर आप टेबल बनाएं किसी भी इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए, तो टेबल कंसिस्ट ऑफ व्हाट? ये क्या है? ये क्या है? रोज हैं। क्या हो गया, रोज नहीं है? और ये क्या है? कॉलम्स। तो टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड, यानी आप कोई भी इंफॉर्मेशन आपने अक्सर देखा होगा, आपकी कोई डेट शीट, मार्कशीट वगैरह किस फॉर्म में होती है? टेबुलर फॉर्म में होती है। तो टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज और कॉलम्स। तो इसमें एक, दो, तीन, चार, पांच, 6 रोज हैं। हाँ, कह रहे हैं जी ये रोज हैं, ये कॉलम्स हैं। जाके ना आंखें खोले ना। तो ये एक, दो, तीन, 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, 4 कॉलम्स हैं, 4 रोज हैं और 6 कॉलम्स हैं। ठीक है, ये कॉलम्स होते हैं और ये रोज होती हैं। जगाना भी जरूरी है ना साथ साथ आप लोगों को। तो इस पूरे टेबल को स्ट्रक्चर करने के लिए तो हमारे पास टैग आ गया, क्या? टेबल। तो टेबल के अंदर रो क्रिएट करने के लिए क्या क्या टैग नेम होगा वैसे? क्या क्या आपके ख्याल में? आर। आर किसके अंदर आती है? टी के अंदर। तो रो के लिए क्या टैग नेम होना चाहिए? टी आर। क्या नाम होना चाहिए? तो कितने टी आर होंगे? एक, दो, तीन। जाहिर है, और वो किसके अंदर होंगे? टेबल के अंदर होंगे। ठीक है, अच्छा, फिर एक, ये जो एक सेल है ना, एक बॉक्स, इसके अंदर हम कोई भी डाटा लिखते हैं तो इस बॉक्स के अंदर लिखते हैं ना। जाहिर है, टेबल में डाटा लिखेंगे और किधर लिखेंगे? बॉक्स के अंदर ही लिखेंगे ना। तो ये जो एक सेल है, या जो डाटा के लिए बॉक्स है, इसके लिए टैग का नाम क्या होना चाहिए? टीसी, टेबल कॉलम, टेबल डाटा होना चाहिए। अब वैसे टीसी हो सकता था, लेकिन अब बदकिस्मती से उनकी मर्जी, उन्होंने जो टैग नेम में बना के दिए, इट्स ए टीडी। टीडी फॉर टेबल डेटा। तो इसका मतलब है कि टेबल के अंदर आएगी टी आर, जो कि इस पूरी रो को रिप्रेजेंट करेगी, और ये एक सेल किससे रिप्रेजेंट होगा? टी डी से। तो एक टी आर में कितने टी डीज हैं, यानी एक रो में एक, दो, तीन, चार, पांच और 6। तो एक टी आर में कितने टी डीज हैं? 6। लेट्स क्रिएट द टेबल लाइक दिस, बस इतना काम याद रखना है। टी आर, और इस एक टी आर में कितने टी डीज हैं? 2, 3, 4, 5, 6। कॉपी पेस्ट किया मैंने। और आप जस्ट नंबर लिख दें देखने के लिए, ताकि ये नजर आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक। तो अब हमेशा जब भी आपको टेबल बनाना है, कोई इंफॉर्मेशन टेबलर फॉर्म में दिखानी है, तो आप टेबल का टैग लेंगे। उस टेबल के अंदर जाहिर है मल्टीपल रोज हो सकती हैं, जितनी आपको चाहिए। अभी कितनी रोज है इस टेबल के अंदर? एक रो है। रो एक है ना भाई, टी आर। उसके अंदर कॉलम्स 6 हैं। टी डी फॉर टेबल डेटा, टेबल डेटा कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे जाऊं और इसे रिफ्रेश करूं, तो कैन यू सी दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6? आप कहेंगे यार ये तो किसी पास टेबल ही नहीं लग रहा। टेबल नहीं लग रहा ना किसी पास। ठीक है,
तो इस टेबल को, ये टेबल इसलिए लग रहा है कि इसका बॉर्डर नहीं है, तो आप टेबल के टैग में आए दोबारा से और इसमें आके बॉर्डर 1 कर दें। अब बॉर्डर 1 कर देंगे तो आपको आपको लगेगा कि हाँ यार ये टेबल है। अब आप कहेंगे यार ये तो इतना छोटा सा गुन्नू सा टेबल है। आप कहेंगे पूरे पेज पे फैल जाए, तो इसी के साथ आप आए और इसे दे दें विड्थ 100%। अब बन गया ना टेबल। विड्थ 100% का मतलब यह है कि जितनी अवेलेबल विड्थ है उतनी विड्थ पे क्या कर दो, इस टेबल को फैला दो। इस टेबल को क्या कर दो, फैला दो। यहां तक समझ आ गई ये बात? तो अब ये कितनी रोज है? एक रो और कितने कॉलम्स? 6। अगर मुझे दूसरी रो बनानी हो तो इसी को कॉपी पेस्ट कर सकता हूं। इसी तरह तीसरी रो बनानी हो, चौथी रो बनानी हो, तो जितनी भी रोज बनानी हो। ये बात समझ लग गई है सबको कि जब भी आपको टेबल बनाना है तो टेबल के लिए टैग है टेबल, लेकिन टेबल के अंदर दो चीजें होती हैं, रोज और कॉलम्स। तो टेबल रो के लिए टीआर का टैग, और हर रो के अंदर जितने आपको सेल्स चाहिए, जितने आपको कॉलम्स चाहिए उतने मेंशन कर दें। मुझे कितने चाहिए? 6। अब मिसाल के तौर पे किसी एक रो में मुझे 6 नहीं चाहिए, 3 चाहिए, तो आप 3 हटा दें तो देखिएगा, ये देख रहे हैं इस रो में 1 2 3 है, अगला सारा एरिया क्या गया? खाली हो गया। समझ आ गई बात? बोले बोले, कोई क्वेश्चन है तो बोले। ये मिटा दिया ना, देखना ये तीसरी रो है, तो 1 2 3, आगे 4 5 6 खत्म ही हो गया। सिंपली टीडीज मिटा दिए ना। अब चौथी रो में देखें कि जितने टीडीज मुझे यहां नहीं चाहिए, सिर्फ, हाँ, तो ये टीडी तो टेबल डाटा को ये रिप्रेजेंट करना। ये देखें यहां से जितने मिटा दिए, बाकी ये रह गए। इसी तरह यहां से जाएं, यहां से एक मिटा दें, नजर आ रहा है? तो हर रो में कितने कॉलम्स चाहिए ये आपकी मर्जी, आपकी चॉइस, वो आपको दे देगा। तो ये बेसिकली हमारा टेबल का टैग है। इसमें दो चीजें आपको एडिशनल मिली हैं कि आपने जब टेबल दिया तो टेबल में जाहिर है वो ना टेबल दिख रहा था ना उसकी विड्थ थी कोई, तो मैंने ये दो चीजें दे दी हैं। ये दो चीजें क्या कहलाती हैं, जरा इन पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। ये समझ आ गया ना टेबल का? अच्छा, कल हमने कहा था एक एंकर टैग, और एक एंकर टैग में हमने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी थी एच रेफ की फॉर्म में। याद रखिएगा कि मैंने अब से पहले, कल के पहले लेक्चर में ही आपको बताया था कि एचटीएमएल में सब कुछ एक टैग की शक्ल में होता है। और टैग क्या होता है? एंगल ब्रैकेट में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग की शक्ल में आप। लेकिन आज ये पहली दफा मैंने ये किया है कि टैग के अलावा भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। यानी ये तो टैग था, टेबल का नाम, टेबल तो टैग था, इसके साथ स्पेस के साथ जो चीज भी आएगी उसको हम कहेंगे एट्रीब्यूट ऑफ द टैग। क्या कहेंगे? मिसाल के तौर पे बॉर्डर क्या है? एट्रीब्यूट। विड्थ क्या है? एट्रीब्यूट। ये एच रेफ जो एंकर टैग के केस में था, ये भी क्या था? एट्रीब्यूट। तो आज के बाद याद रखिएगा कि जब भी टैग के नेम के साथ कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आए तो वो क्या होगी? एट्रीब्यूट होगी। और एट्रीब्यूट की शक्ल हमेशा एक जैसी होगी। यानी एट्रीब्यूट का नेम होगा, इक्वल्स टू का साइन होगा, और फिर एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी। ये देखें, ये दूसरे एट्रीब्यूट का नाम, इक्वल और उसकी वैल्यू। ये एट्रीब्यूट आप आपके भी बहुत सारे हैं। मिसाल के तौर पे मेरा नाम मेरा एट्रीब्यूट है, मेरी एज मेरा एट्रीब्यूट है। क्यों? अगर मैं कहूं मेरी एज 34 साल है, तो एज इक्वल्स टू 34, एज क्या है? एट्रीब्यूट नेम है, और 34 क्या है? एट्रीब्यूट की वैल्यू है। बिल्कुल इसी तरह मेरा नाम, नेम जो है वो एट्रीब्यूट नेम है, और यासिर जो है वो एट्रीब्यूट की वैल्यू है। समझ आती बात? तो एट्रीब्यूट हमेशा ऐसे ही आएगा कि एट्रीब्यूट नेम एंड एट्रीब्यूट वैल्यू, एट्रीब्यूट नेम एंड एट्रीब्यूट वैल्यू, वगैरह वगैरह। क्लियर है जी? तो अब सवाल यह है कि ये कितने एट्रीब्यूट हो सकते हैं? ये काफी ज्यादा हो सकते हैं, और इन एट्रीब्यूट्स पे भी हम काफी ज्यादा डिटेल में बहस करेंगे। फिलहाल हमें जितने चाहिए थे हमने उतने लिख लिए। तो टेबल का टैग समझ आ गया आपको?
यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। अब अगर मैं यहाँ टीआर में जाऊँ और अब मुझे एक रो की हाइट भी ज़्यादा चाहिए थी थोड़ी-सी। तो मैंने क्या किया, मैंने टेबल की हाइट इंक्रीज़ नहीं की, क्योंकि मुझे सिर्फ़ एक रो की चाहिए थी। किसकी चाहिए थी? अगर मैं ये टेबल में दे दूँ तो क्या होगा? आपको क्या पता? हो गई? ठीक? तो यूँ कई सारी चीज़ें हैं जो गेस पे भी चल जाती हैं। आपने तुक्का लगाया सारों की हो जाएगी तो सारों की। अब ये अंदाज़ा करें कि ये जो 400 हाइट है, ये सारों में डिवाइड हुई है। ऐसा नहीं है कि हर रो की 4-400 बढ़ी है। समझ आइए ना? तो अगर आप एक रो को देंगे तो उस इनफरादी रो की 400 हाइट बढ़ जाएगी। अगर आप पूरे टेबल को देंगे तो वो 400 पूरों में डिवाइड हो जाएगी। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट आप दे सकते हैं। तो ये हाइट क्या है? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट ना, हाइट तो है ही है, एट्रीब्यूट है। विड्थ क्या है? एट्रीब्यूट है। बॉर्डर क्या है? एट्रीब्यूट है। समझ आ गई ये बात? तो अब अगर मैं इसके अंदर ये 1-2 लिखने के बजाय, अच्छा अब ये चीज़ समझ आ गई सबको? बिल्कुल क्लियर समझ आ गई है? अब अक्सर ये होता है कि मैं इन 2 कॉलम्स को मर्ज करना चाहता हूँ। मर्जिंग का पता है ना? अच्छा, मैं यहाँ पे अगर वर्ड में टेबल बनाऊँ, तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ और यहाँ पे लेट्स सपोज़ मेरे पास ये टेबल है, ठीक है? मर्ज करने का मतलब बेटा ये होता है कि 2 कॉलम्स को सेलेक्ट किया और उसको यहाँ से जाके किधर से मर्ज होता है भाई? राइट क्लिक भी कर लें और मर्ज सेल भी। ये देखें कि 2 सेल्स मिला के एक बना दें, इसको हम क्या कहते हैं? सेल्स को मर्ज करना। क्या कहते हैं? मर्ज कर देना। और इसी तरह रो को मर्ज करें तो आप ये तीनों सेल्स मिला के इसको मर्ज कर दें। ये तीनों रोज़ यानी ये तीनों सेल मिलके, समझ आई बात? तो अक्सर ये होता है कि हमें ये काम यहाँ पे अगर करना पड़े कि हम 2 सेल्स को या 3 सेल्स को मिला के एक बना दें, तो हम क्या करेंगे 1, 2, 3 पहले तीनों को मर्ज करना चाहते हैं, यानी इनको कंबाइन करके एक बनाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे जाएँगे, इस पे जाके टीडी क्योंकि आप मर्ज किसको करेंगे? टीडीज़ को करेंगे ना, तो मैं यहाँ लिखूँगा कॉल स्पैन 3 यानी कह रहा हूँ कि ये जो एक टीडी है, इसको कितने कॉल्स पे फैला दो? 3 पे फैला दो। तो ये 2 खत्म कर दूँगा, टोटल 6 है ना? तो पहला वाला कितने लेगा? 3 4, 5, 6 बाकी एज़ इट इज़ रहेंगे। कैन यू सी दिस? ये 1, 2, 3 मिला के ये 1 बन गया। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? अगर मैं इसको 6 कर दूँ, तो बाकी सारे खत्म कर दूँ। मैं कहूँगा जी एक ही टीडी है, पूरे 6 पे एक ही टीडी को फैला दो। समझ आ गई बात? सर क्यों परेशान हो गए? नहीं, देखिए ना 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैंने दिया है कॉल स्पैन। कॉल स्पैन का मतलब है कि इस एक कॉलम को 6 कॉलम्स पे स्पैन कर दो। 6 कॉलम्स पे फैला दो। तो ये 6 कॉलम से फैलाएगा ना, नीचे क्यों आएगा? रो स्पैन तो नहीं किया हमने। हालाँकि वो भी कर सकते हैं, ठीक है? ये बात समझ आ गई है? अब आपने क्या करना है कि आपने एक टास्क बनाना है। पहले हम टास्क दे देते हैं ताकि हमें साथ-साथ पता चलता रहे कि आप सीवी वेब लेआउट डिज़ाइन। तो बिल्कुल सिंपल सा ढूँढना चाह रहा हूँ जो आपके लिए आसान हो।
चलिए मैं ग्रुप में भेज दूंगा, अभी शायद मुझे मिलने में मुश्किल है। तो यहां तक क्लियर है आपको? अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि कभी भी जब हम वेब पेज बनाते हैं तो बाज़ औक़ात हम वेब पेज पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हेडिंग के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, बाज़ औक़ात पैराग्राफ के फॉर्म में लिखते हैं, बाज़ औक़ात टेबल के फॉर्म में लिखते हैं, बाज़ औक़ात लिस्ट के फॉर्म में लिखते हैं, बाज़ औक़ात लिंक के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये तो सारा कुछ पता लग गया। इमेजेस भी तो होते हैं ना वेब पेजेस पे, ठीक है? वीडियोस भी तो होती हैं। तो आप अगला काम हम ये करेंगे कि अपने वेब पेज पे पिक्चर कैसे लगाएंगे, तस्वीर कैसे लगाएंगे, ठीक है? सो लेट्स गो अहेड। तस्वीर लगाने के लिए वैसे पिक्चर या इमेज के लिए क्या टैग होना चाहिए? कॉमन सेंस, तुक्का लगा देना। पी होना चाहिए, पिक्चर होना चाहिए। इमेज के लिए आईएमजी नहीं होना चाहिए, ठीक? पिक्चर है भी वैसे है टैग। तो आईएमजी जब मैं करूंगा ना, तो पहली बात तो ये देखें कि ये कौन सा टैग है, पेयर्ड या अनपेयर्ड? अनपेयर्ड। अनपेयर्ड, इसका मतलब है इसका चाइल्ड कोई नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि देखें ये दो क्या है, ब्रदर नहीं। किसी टैग में उसके नेम के साथ जो भी चीज होती है वो एट्रीब्यूट नहीं होती। तो इसके कितने एट्रीब्यूट हैं? दो, कौन कौन से? एसआरसी और एएलटी। ये याद रखा करना, इमेज के टैग में हमेशा कितने एट्रीब्यूट्स होते हैं? दो। एसआरसी का अब अच्छा, अभी मैं इसे सेव करता हूं और वापस आता हूं तो ये तो कुछ भी नहीं शो करेगा। क्यों? वो कह रहे हैं यार एसआरसी का मतलब है सोर्स, इमेज का सोर्स बताओ, कौन सा वाला इमेज लगाना है ये तो बताओ। उसको खुद ख्याल आएगी कौन सा इमेज लगाना है। तो सोर्स में हम ये बता सकते हैं कौन सा इमेज लगाना है, लेकिन इमेज कौन सा लगाना है पहले हम ये खुद तो डिसाइड कर लें। तो हम यहाँ वापस जाते हैं, कोई एक तस्वीर ढूंढते हैं। मिसाल के तौर पे मैं लगाना चाहता हूँ, आई डोंट हैव, यस ये वाला इमेज है एक, ठीक है? इफ आई ओपन इट अप, ठीक, ये इमेज में लगाना चाहता हूं। तो सबसे पहले आप क्या करें, रिकमेंडेड है कि आप इस इमेज को यहां से उठाएं, यानी कॉपी करें या कट करें और कहां लेके जाएं, जहां आपने अपनी इंडेक्स की फाइल रखी है वहां पे, यहां सेव कर। ये वहां से भी लग सकता था, लेकिन फिर आप ऑब्वियसली बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि जब आप ये वेब टास्क किसी और को भेजेंगे तो इमेज जाएंगे ही नहीं, और वो तो कोशिश करें कि आप जितना भी काम करें वो सारा का सारा काम आपका एक ही फोल्डर में हो। तो पहला स्टेप मैंने उस इमेज को कहां ले, अपने इस फोल्डर में। दूसरा स्टेप ये है कि ये जो सोर्स है ना, अब देखें वो यहां आ गया होगा इमेज। कैन यू सी दिस? ये इकरा नहीं होना चाहिए, गर्ल होना चाहिए, कोई इकरा माइंड ही ना कर जाए। तो सोर्स में आके आप सिंपली क्या लिखें, उस इमेज का नाम लिखें। जो ही जी टाइप करेंगे वो खुद ब खुद सजेशन दे देगा कि यार करंट फोल्डर में गर्ल के नाम से एक इमेज है। आप इस पर क्लिक करके कंट्रोल एस कर दें, सेव। जो ही आपने ये काम किया तो आप, ये आ गया आपका इमेज। लेकिन ये तो साइज में बहुत बड़ा है, हमें तो छोटा सा इमेज चाहिए। तो गैस करें क्या होना चाहिए? नहीं, क्या करूं कि स्मॉल हो जाए? हाँ, देखिए ना ये नीचे नजर आ रहा है आपको कि किसी की विड्थ और हाइट को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये आप बता सकते हैं ना कि इमेज की मैं यहाँ पे क्या दे दूं। तो ये विड्थ क्या है यहाँ पे? एट्रीब्यूट नहीं है, बोला करें ना यार। मैं अब स्लो हो गया हूँ, आपने देखा होगा मेरे बोलना तेज होता था, लेकिन स्लो इसलिए हो गया हूँ कि ताकि आपको साथ लेके चलूं। अब डिले पड़ गए मेरे ख्याल में। कल की वीडियो लेक्चर रिकॉर्डिंग तो नहीं मिली ना आपको? मिली है, तो फिर इसलिए देखी नहीं है आपने। ग्रुप में ऐड हुए हैं आप? तो वो मैसेज करते ना मुझे कि आप या अपना ईमेल एड्रेस मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा उसमें। हाँ, मुझे आपने मैसेज किया था तो मैंने फिर, तो ये इसी पहले 2-3 दिन ऐसे ही होगा कि आपको 1-2 दफा देखनी पड़ेगी, फिर आप एक दफा ट्रैक पे चढ़ जाएंगे, फिर आप बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे। नॉर्मली हर चीज का स्टार्ट मुश्किल होता है, आपको पता ही है। गाड़ी सर्दी में स्टार्ट होना जो ना शुरू में काफी टाइम लेती है, जब एक दफा स्टार्ट हो जाए तो फिर दौड़ती है। तो विड्थ एट्रीब्यूट था, तो हम इस इमेज की विड्थ और हाइट को भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये समझ आ गया? इस तरह इमेज लगाना है आपको, जितने मर्जी इमेज लगाएं आप। यहाँ पे मिसाल के तौर पे दूसरा इमेज लगाते हैं। अब दूसरा इमेज भी मैंने उसे कॉपी पेस्ट किया तो दूसरा इमेज सेम आ गया। आप दूसरा इमेज चेंज करना चाहते हैं तो आप नेट से जाएं, अपनी मर्जी की तस्वीर ढूंढें। मिसाल के तौर पे
मैं ढूंढता हूँ जी अपनी तस्वीर, पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, जो भी यासिर है उसको उठा लें और यहाँ से इसको सेव एज़ करें और सेव एज़ कहाँ करें? अपने उस फ़ोल्डर में जहाँ आपने अपना प्रोजेक्ट सेव किया हुआ है, ठीक है? ठीक? इसको कह दें जी दिस और अब यहाँ पे जाके क्या करें? सिर्फ़ इस इमेज को डिलीट कर दें, वाई लिखें, वो आपको खुद ब खुद दे देगा कि ये वाई नाम का एक इमेज है। कॉपी करें, सॉरी कंट्रोल एस से सेव करें, ये आ जाएँगे। समझ आ गई बात? तो यूँ हम क्या लगा देते हैं? अपनी तस्वीर। तो अब आपने हेडिंग पढ़ लिया कैसे ऐड करते हैं, आपने पैराग्राफ पढ़ लिया कैसे ऐड करते हैं, आपने लिस्ट दोनों ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट पता है कैसे ऐड करते हैं और ये सारी चीज़ें। तो अब आपको मैं एक टास्क दूँ, तो वो कर लेंगे ना? और वो टास्क उतना ही दूँगा जितना काम आपने अभी तक किया हुआ है। तो कल देखते हैं ज़रा आप कितना जादू चलाते हैं। लेट्स गिव यू अ टास्क और फिर हम उस टास्क के बाद अगला काम करते हैं। कल आपने अपनी सीवी बनानी है। क्या बनाना है? सीवी बनानी है और उस सीवी कैसी होनी चाहिए? मैं आपको वर्ड में बना देता हूँ, आपने वही सीवी एचटीएमएल में बनानी है, ठीक है? लेट्स गिव इट लेट्स डू इट दिस। जो भी आपका फादर नेम होगा वो यहाँ लिखिएगा और उसके बाद जो भी आप काम कर रहे हैं, डेज़िग्नेशन, ये ऑब्वियसली किस में होगा? H1 में। सब हेडिंग किस में होती है? H2 में और उससे नीचे सब हेडिंग किस में होती है? H3 में। समझ गए ना? और उसके बाद आप यहाँ आइएगा और यहाँ आप कुछ टेक्स्ट लिख दीजिएगा। ओहो! ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। कुछ ये आप टेक्स्ट लिख दीजिएगा। ऑब्वियसली ये पैराग्राफ होगा, आपको पता है। ठीक है, ये होगा आपका अबाउट सेक्शन। ये आपने एचटीएमएल में बनाना है, मैं वर्ड में बना रहा हूँ, ठीक है ना? उसके बाद सॉरी, आपने बल्कि इसके नीचे एक लाइन लगानी है और लाइन के बाद देन आपको करना है आपकी स्किल्स, यानी आपने स्किल्स आपकी क्या है? मल्टीपल हो सकती हैं, ज़ाहिर है। तो आपने उनको देना है जी ईटिंग, बीटिंग, टॉकिंग, वॉकिंग, प्लेइंग, ठीक है? फिर आपने इसके नीचे ये देना है और इसके नीचे आपने फिर देना है
कमाल ये नहीं होता कि आपने पढ़ कितना लिया, कमाल ये होता है कि आपको समझ कितना आया। वो इससे पता चलेगा। एकेडमिक सेक्शन में आपने यहां देनी है जी डिग्री कंप्लीशन फ्रॉम, या फ्रॉम की जगह इंस्टीट्यूट रिमार्क्स, यानी डिग्री मिसाल के तौर पे आपकी है मैट्रिक, कंप्लीशन फॉर एग्जांपल आपकी है 2019 की, इंस्टीट्यूट फॉर एग्जांपल है BISE, रिमार्क्स फॉर एग्जांपल कुछ भी नहीं है। इसी तरह आपकी इंटरमीडिएट है 2021 है, BASC है और नन है। ठीक है जी। और उसके बाद आपको देना है, और क्या होता है सीवी में? बायो, and this is the bio or equals to rand ये आपका टास्क है जी। ठीक है, जो आपने एग्जैक्टली एज इट इज, इसमें टेबल इस्तेमाल होगा और जितने भी टैग्स हमने पढ़े हैं ना वो सारे इस्तेमाल होंगे, और इट शुड लुक लाइक एग्जैक्टली दिस जो मैंने जैसे आपको बताई है। ठीक है, और ये है जी आपका task 1, or this task 1 is supposed to be shared in your own group, which is probably which one? This one? No, this is none. और यहाँ पे ठीक है जी, बन जाएगा ना। अब आपको ये भी पता है टेबल कैसे बनाना है, आपको ये भी पता है हेडिंग कैसे लिखनी है, पिक्चर कैसे ऐड करना है, लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट ऐड करनी है, और लिंक्स वगैरह कैसे ऐड करनी है, ये सारा कुछ ऑल इन वन टास्क होगा। ये समझ आ गई है? अब मैं इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ और हम एक नई वीडियो रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ और नई रिकॉर्डिंग में हम नया टॉपिक शुरू करते हैं।